आज की हमारी ये चर्चा इंजीनियर लक्ष्मण तारे के एक बहुत ही शानदार लेख पर आधारित है। इसमें हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो हम सबकी बिखरी हुई जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की ताकत रखता है। ये सफर है अपने फोकस को साधने का, अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एक दिशा देने का। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। ये आज के दौर की एक आम हकीकत बन चुकी है, जहां हम लगातार कुछ न कुछ करते तो रहते हैं, लेकिन असल में कोई तरक्की कहीं नजर नहीं आती। देखिए, असल में आज की सबसे बड़ी चुनौती मौकों की कमी है ही नहीं, बल्कि फोकस की कमजोरी है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग, इन सब ने हमारे ध्यान को इतना ज्यादा बिखेर दिया है कि हम एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं, पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो सवाल यह है कि इस बिखरे हुए ध्यान को वापस कैसे लाया जाए। इसके लिए आज हम 4 ऐसे जबरदस्त सबकों को समझेंगे जो हमारी जिंदगी को एक नई और सही दिशा दे सकते हैं। तो हमारा पहला सबक है अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करना और ये समझना कि फोकस की असली ताकत आखिर है क्या, जिससे हम अपनी जिंदगी में असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फोकस का असली मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं है। इसका सही मतलब है अपनी पूरी दिमागी और इमोशनल पावर को सिर्फ एक मीनिंगफुल गोल पर लगा देना। और जब ऐसा होता है ना, तो अंदर की जो बेचैनी है वो खत्म हो जाती है और एक गहरी मानसिक शांति महसूस होती है। इस स्लाइड पर दिया गया उदाहरण तो कमाल का है। जरा सोचिए, फैली हुई धूप की एनर्जी कितनी कमजोर सी लगती है ना? लेकिन जब उसी धूप को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक छोटे से पॉइंट पर फोकस किया जाता है, तो वही कमजोर सी धूप आग लगा सकती है। हमारी एनर्जी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब इसे एक लक्ष्य पर फोकस किया जाता है, तो जिंदगी में कमाल के नतीजे मिलते हैं। तो ठीक है, अब हम फोकस की ताकत को तो समझ गए हैं, पर सवाल ये उठता है कि इसे बनाए कैसे रखें। यहीं पर हमारा दूसरा सबक काम आता है। असली सफलता अचानक आए जोश से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी लगातार आदतों से मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि मोटिवेशन में आकर एक दिन तो हम घंटों काम कर लेते हैं, लेकिन फिर अगले कई दिनों तक कुछ नहीं करते। इसे इंटेंसिटी कहते हैं, लेकिन इससे कई ज्यादा असरदार है कंसिस्टेंसी। मतलब रोजाना थोड़ा थोड़ा पर अनुशासन के साथ प्रयास करना, चाहे मूड कैसा भी हो। असली बदलाव इसी से आता है। और यहीं पर कंपाउंड इफेक्ट का जादू काम करता है। अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश की जाए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही महीनों में आपकी ग्रोथ हैरान कर देने वाली होगी। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों की असली ताकत है। तो इस सबक का निचोड़ बस इतना सा है कि जोश में की गई शुरुआत तो अच्छी है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतरता ही वो असली इंजन है जो अनुशासन और मोमेंटम बनाए रखती है। ठीक है, तो हमने फोकस की ताकत जान ली और उसे बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी का महत्व भी समझ लिया। लेकिन इस फोकस को बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे कैसे? यहीं पर हमारा तीसरा और बहुत जरूरी सबक आता है, ना कहने की कला। व्यस्त रहने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। दिन भर खुद को कामों में उलझाए रखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों के करीब भी जा रहे हैं, और इस अंतर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये स्लाइड तो जैसे हमारी रोज की जिंदगी का आईना है। एक तरफ है लो वैल्यू काम, जैसे बिना किसी वजह के बस स्क्रॉल करते रहना या बेकार की बहसों में पड़ना। ये सिर्फ हमारा कीमती समय और दिमागी एनर्जी बर्बाद करते हैं। और दूसरी तरफ है हाई वैल्यू काम, जो हमें सच में आगे बढ़ाते हैं, हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। इसलिए ना कहने को कभी भी एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखना चाहिए। जब किसी गैर जरूरी काम को मना किया जाता है, तो असल में हम अपनी सबसे जरूरी चीजों को, अपने लक्ष्यों को, अपनी ग्रोथ को हाँ कह रहे होते हैं। ये सोच ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे कारगर सबक पर। हमने जान लिया कि क्या करना है, कैसे करना है और उसे कैसे बचाना है। पर सवाल यह है कि ये सब करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जवाब है सुबह का समय। हमारे दिन के जो पहले कुछ घंटे होते हैं, वो दिमागी एनर्जी का खजाना होते हैं। रात भर के आराम के बाद हमारा दिमाग अपनी पीक पावर पे होता है। इसलिए इस कीमती समय की किसी भी कीमत पर हिफाजत करनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की सुबह कैसे शुरू होती है? उठते ही फोन चेक करने से। और जैसे ही ऐसा होता है, दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब हम दूसरों के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं।
इसके ठीक उलट एक प्रोएक्टिव सुबह की शुरुआत होती है अपने लक्ष्यों पर काम करने से, अपने दिन को खुद कंट्रोल करने से। तो अपनी सुबह को कैसे बचाया जाए? कुछ प्रो टिप्स हैं। डिजिटल बाउंड्रीज बनाएं, यानी उठते ही फोन चेक करने की आदत को छोड़ें। दिन के पहले कुछ घंटे अपने सबसे जरूरी काम के लिए, यानी डीप वर्क के लिए रिजर्व कर दें। एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं और दूसरों की मांगों पर रिएक्ट करने से पहले अपने दिन को खुद प्लान करें। तो इन चारों सबकों का सार क्या निकलता है? अगर इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही साफ और सीधी तस्वीर सामने आती है। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव किसी एक दिन के बड़े कदम से नहीं आता। ये तो असल में रोजाना लिए गए छोटे छोटे फोकस्ड और अनुशासित एक्शन का ही नतीजा होता है। यही कंसिस्टेंसी और फोकस की असली ताकत है। इस पूरी चर्चा को हम इंजीनियर लक्ष्मण तारे के इसी एक जबरदस्त विचार के साथ खत्म करते हैं। हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन, हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। हम इसे कहाँ लगाते हैं, यही बात तय करेगी कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम सब अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं।